पुकारूंगा कि कल जिस तरीके से प्रेस और मीडिया में जो बातें चल रही थी 100% नहीं, बट हाँ काफ़ी हद तक उसमें कुछ सत्यता थी। उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज चल रहे हैं, हम लोग नाराज चल रहे हैं। बात नाराजगी की नहीं थी, बट हाँ कहीं ना कहीं हम लोग को एक आश्चर्य था, हम लोग थोड़ा सा शॉक थे। इसकी वजह भी मैं बहुत ईमानदारी से आप सबके समक्ष रखूंगा। गठबंधन के भीतर की बातें बहुत ज़्यादा सार्वजनिक नहीं करते हुए, गठबंधन धर्म की मर्यादा को समझते हुए, उसको संभालते हुए जितना मैं बताने के लिए सक्षम हूँ मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा। गठबंधन के भीतर की बातें थी, हम लोगों की कुछ चर्चाएं चल रही थी, आप सब जानते हैं आज से नहीं। मुझे लगता है पिछले कुछ 10-12 दिन से जब प्रधानमंत्री जी की पहली सभा भागलपुर में हुई, आखिरी सभा, उसके बाद ईमानदारी से हम लोग सीटों के बंटवारे को लेकर हम लोगों ने चर्चाएं शुरू की। राउंड्स ऑफ बैठक हुई अनंत कुमार जी के साथ, भूपेंद्र यादव जी के साथ। प्रदेश में भी हमारी बातचीत हुई जिसमें हमारी तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी थे, हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समस्तीपुर से सांसद रामचंद्र पासवान जी थे, और प्रदेश कमेटी थी भारतीय जनता पार्टी की सुशील मोदी जी, नंदकिशोर यादव जी, मंगल पांडे जी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भूपेंद्र यादव जी उसमें मौजूद थे। तो जितनी भी बातचीत हमारी प्रदेश पर हुई या हमारी दिल्ली में जो भी बातचीत हुई, हम लोगों को एक फॉर्मूले की जानकारी दी गई थी। वो क्या फॉर्मूला है मैं सार्वजनिक उसको नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ उस फॉर्मूले के तहत हम लोगों को कुछ संख्याएं बताई गई थी। हम लोगों को हमारी संख्याएं बताई गई थी, उसी तरीके से हम लोग को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की संख्याएं बताई गई थी कि इस फॉर्मूले के आधार पर एक ब्रैकेट लेके चल रहे थे कि इतने से इतना हो सकता है या इतने से इतना हो सकता है। वैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी को बताया गया था कि देखिए अपर लिमिट यहाँ तक है, उससे ज़्यादा हम लोग के लिए जाना संभव नहीं हो पाएगा। और हम लोगों ने एक बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार और एडजस्ट करके चलने वाले अलाई की भूमिका निभाते हुए जो भी फॉर्मूला हम लोगों को बताया गया था उसको बहुत एमिकेबली हम लोगों ने स्वीकारा था। अच्छा, मैं पुनः दोहराता हूँ और इस बात को लगातार हम लोग कहते रहे कि लोक जनशक्ति पार्टी के लिए संख्या कभी भी मायने नहीं रखती। इस बात को मैंने हमेशा ऑन रिकॉर्ड बोला, जो कि ईमानदारी की भी बात है। हम लोग के लिए एक बड़े परिपेक्ष में जब हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन को जिताना, आज की तारीख में नीतीश जी, लालू जी के तथाकथित जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाना हम लोग की प्राथमिकता है। तो इसीलिए संख्या के विवाद में हम लोग कभी पड़े ही नहीं, लोकसभा के समय में भी हम लोग कभी पड़े नहीं। कल जिस तरीके से संख्याओं को सार्वजनिक किया गया, वहाँ से हम लोग की चिंताएं शुरू हुई। खास तौर पर हमारे कैडर में इस बात को लेकर काफ़ी असंतोष था। मैं पुनः दोहराऊंगा, नाराज़गी नहीं थी, बट हाँ क्योंकि हम लोगों को जो कहा गया था उस तरीके से वो डिलीवर नहीं हुआ था, इसलिए हम लोगों में हम लोग थोड़े से शॉक थे। वी वर टेकन अ बिट बैक कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग की जानकारी कुछ और थी और जो संख्याएं बताई जा रही थी वो कुछ और थी। अब जब मैं इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, कल दिन भर जो न्यूज़ चली उसको सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। लगातार कुछ चैनल्स पे चल रहा था कि मांझी जी को ज़्यादा सीटें मिलने से लोक जनशक्ति पार्टी नाराज़, या कुशवाहा जी को ज़्यादा सीटें मिलने से लोक जनशक्ति पार्टी नाराज़। मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड बहुत ही प्रमुखता से और बहुत ही गंभीरता से और पूरा इसका उत्तरदायित्व लेते हुए, लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते पूरा इसका उत्तरदायित्व लेते हुए मैं इस बात को बोलूँगा, पुनः दोहराऊंगा, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे लिए हमारे परिवार के सदस्य के समान है। उनके साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ना और मजबूती से चुनाव लड़ना हम लोगों की प्राथमिकता है। संख्या या कोई भी और ऐसा कारण नहीं हो सकता है जिसकी वजह से लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का सोचे भी। किसी भी कारणवश, भले घर परिवार की जब बातें होती हैं थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, पर उसको डेफिनेटली सुलझाना हम लोगों की हमेशा कोशिश रही है। यही कोशिश हम लोगों ने कल दिन भर की, कल रात भर की, काफ़ी देर रात तक मुलाकातों का दौर चला। तो इस बात को मैं बहुत प्रमुखता से बोलूँगा, मांझी जी के साथ तो बिल्कुल भी कोई विवाद का विषय ही नहीं उठता है, क्योंकि वो उस फॉर्मूला के तहत भी वो सेट नहीं होते थे। क्योंकि फॉर्मूला अगर ड्राफ्ट भी हो रहा था तो वो जो पार्टियां विधानसभा के चुनाव लड़ी थी या जो पार्टियां लोकसभा साथ में मिलकर लड़ी थी, उस आधार पर वो फॉर्मूला सेट हो रहा था। मांझी जी की पार्टी नई पार्टी है, उन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, उनकी पार्टी ने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, तो इसीलिए उस फॉर्मूला के तहत मांझी जी की पार्टी को कभी एडजस्ट किया ही नहीं जा सकता था। तो मांझी जी को जितनी संख्याएं मिली हम खुश हैं, और जितनी ज़्यादा सीटों पे वो लड़े, मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन को उससे मजबूती ही मिलेगी। तो उससे हम लोग को बिल्कुल भी कोई भी
आपत्ति नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी नाराजगी नहीं है, इसको मैं प्रमुखता से बोलूंगा। जहां तक रही बात उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी की, उनको भी जितनी संख्याएं मिली उससे भी हम लोग खुश हैं। हम लोग तो कहते हैं कि भैया 23 क्यों और 25 दे दे, जितनी भी ज्यादा उनको सीटें मिले उतना अच्छा है। बट हाँ, हम लोग की चिंता यहाँ पर थी कि जिस आधार पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को सीटें दी गई, उसी आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भी सेम पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए थे। ये हम लोग की चिंताएं थी, जो कि प्रमुख तौर पर जैसे ही कल हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुए प्रेस वार्ता में जैसे ही हम लोगों को इसकी जानकारी मिली, हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निवास 12 जनपद पर हम लोग पहुंचे। पहुंचने के कुछ ही देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का फोन आया। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी से बातचीत की और कहीं ना कहीं उनको आभास था कि शायद कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसके लिए कि एक दो बार हम लोग को पुनः बैठकर उस पर चर्चा करने की जरूरत हो सकती है। और उसी क्रम में कल दिन भर ये मुलाकातों का एक और दौर चला और आज सुबह धर्मेंद्र प्रधान जी, कल रात में भी धर्मेंद्र प्रधान जी से हम लोग की मुलाकात हुई, कल देर रात मेरी अमित शाह जी से मुलाकात हुई। मैं सारी बातें आपके सामने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं है जिसमें छुपाना चाहूँ, छुपाने के लिए कुछ है भी नहीं। कल रात में मेरी अमित शाह जी से मुलाकात हुई। अमित शाह जी मेरे लिए उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में बहुत बड़े हैं। उनके सामने किसी भी बात को लेकर जिरा करना, उनके सामने किसी भी बात को ज़्यादा बोलना मुझे शोभा नहीं देता। कल रात जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए गठबंधन धर्म की कुछ मजबूरियां हैं, जितना हो सकेगा हम इस पर एडजस्ट करेंगे, जो आपकी चिंताएं हैं उसको सम्मान दिया जाएगा। ये आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला और उनके द्वारा किए गए आग्रह के बाद जैसा मैंने कहा कि हम लोग की प्राथमिकता एनडीए के गठबंधन को मजबूत करनी है। हम लोग की प्राथमिकता, आचार संहिता लग चुकी है, कल से ही नामांकन शुरू है, 16 तारीख से नामांकन शुरू है। तो अब ये समय नहीं है कि हम लोग किसी भी और तरीके के छोटे मोटे वाद विवाद में पड़े। जिस तरीके से आज सुबह धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बोला कि ऐसी छोटी बड़ी बातें हो सकती हैं, हमारी चिंताएं जरूर थी जिसको हम लोगों ने प्रमुखता से रखा, उसको सम्मान दिया गया। बट हाँ, मैं पुनः दोहराता हूँ, ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं था जिसके लिए कि जिस तरीके से कल मैं कुछ चैनल्स पे देख रहा था कि नाराजगी चल रही है, बहुत ज़्यादा लोक जनशक्ति पार्टी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें जिक्र किया गया कि वो नाराज चल रहे हैं। हम लोग नाराज बिल्कुल नहीं चल रहे थे। इसी स्थिति को आज स्पष्ट करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। पुनः दोहराता हूँ, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। उनके आने से, उनके हमारे गठबंधन में रहने से हमारे गठबंधन को मजबूती मिली है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से कि लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए के गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा है। हम सब एक साथ मिलकर आगामी विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं। सीटों का बंटवारा मोरलेस हो ही चुका है, जो आपके संज्ञान में भी है, और आने वाले समय में बहुत जल्द सीटों का चयन भी कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो परिणाम आएंगे 8 तारीख को, निसंकोच मैं इस बात को कहता हूँ और पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं इसी क्रम में ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का, जिस तरीके से कल उन्होंने मुझे बुलाकर, जिस तरीके से उन्होंने एक अपनापन दिखाकर जो हमारे बीच में बातचीत हुई, बड़े हैं, उन्होंने जो भी बात कही मैंने उसको दिल से स्वीकारा, माना, सम्मान करता हूं मैं उनका। धन्यवाद करूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी का भी कि उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की तमाम समस्याओं को गंभीरता से सुना और कहीं ना कहीं उसका एक सल्यूशन की राह पर हम लोग चल रहे हैं। और आज की तारीख में किसी भी तरीके की, मैं पुनः दोहराऊंगा, ना नाराजगी थी ना नाराजगी है, बट जो हमारी चिंताएं भी थी उनको भी सम्मान दिया गया है। और एनडीए गठबंधन एकजुट है, एकत्रित है। तमाम विपक्षी दल जो लगातार इस आंख में रहते हैं कि कभी भी इनके बीच में दरार हो तो उनको फायदा मिले, उनकी ये कोशिश कभी भी नाकाम नहीं होने वाली है। मजबूती से हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ना आपको मांझी जी से समस्या है ना नंबर से समस्या है, मतलब ये कि नरेंद्र सिंह से समस्या है, जो पहले आपके बीच में थे, क्या उसका सोल्यूशन निकल गया? देखिए, अभी जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं ये अभी विचाराधीन है, इस पर मेरी कोई भी टिप्पणी करना, जैसे मैंने संख्या को लेकर उस वक्त तक कभी कोई टिप्पणी नहीं की थी जब तक हम लोग के गठबंधन के भीतर इसको लेकर बातचीत चल रही थी। तो अभी भी ये वाला एक विषय विचाराधीन है। अभी ईमानदारी की बात है, सीटों के चयन को लेकर हम लोग की औपचारिक बातचीत अभी तक नहीं हुई है। पीछे कुछ दिनों से विभिन्न और मुद्दे थे जिसको हमारा गठबंधन लेकर उलझा हुआ था। आज से
सीटों के चयन को लेकर बातचीत औपचारिक इस पर शुरू होगी। मुझे लगता है आज से कल तक इस पर कोई ना कोई निर्णय ले लिया जाए। आपने कहा कि आपकी चिंताओं को सम्मान दिया गया है, इसका क्या मतलब है? क्या उम्मीद है कि और सीटें मिलेंगी? सम्मान देने का क्या मतलब? देखिए, मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अमित शाह जी का मुझे बुलाकर मुझे इस बात का आश्वासन देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी के किस पद पर हूँ वो एक अलग बात है, बट हाँ, मैं उम्र में उनसे बहुत छोटा हूँ। उनका ये आश्वासन, उनका ये आग्रह ही करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उनकी किसी भी बात को मैं नज़रअंदाज नहीं करूंगा, उनकी हर एक बात को मैं सम्मान दूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया, मेरे लिए ये बड़ी बात है। मैं पुनः दोहराता हूँ, नाराजगी शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। नाराजगी बिल्कुल नहीं थी। शौक, जैसा मैंने कहा कि हम लोगों के लिए शॉकिंग बस इतना था कि जिस तरीके से हम लोगों को जो जानकारी दी गई थी और जो जानकारी सार्वजनिक की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं अंतर था। मैं इस बात को समझ सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी खुद, क्योंकि वो तीन और दलों के साथ वो चर्चा कर रही है। हो सकता है कि शायद लास्ट मिनट में जो दूसरे दलों के साथ चेंजेस हुए हों, वो हम तक पहुंचाना उनके जहन में नहीं रहा हो, या वो जिसकी जानकारी देना उनके जहन में नहीं रहा हो। मैं उनकी इस मजबूरी को समझ रहा हूँ। बहरहाल हमारे लिए शॉकिंग बस इतना था कि जो जानकारी हमें दी गई थी और जो सार्वजनिक की गई थी, उसमें थोड़ा सा अंतर था। जमुई को लेकर आपकी चिंता है, माना जा रहा है कि जमुई को लेकर आपकी चिंता है, और क्या बात है भाई? मैं पुनः दोहराता हूँ, जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं ये विचाराधीन है। जब तक इस पर गठबंधन के भीतर कोई सहमति नहीं बन जाए, इस पर इसको सार्वजनिक चर्चा करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल हम लोग का रिजर्वेशन अभी भी कायम है, और जैसा मैंने कहा कि जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी, मैं अपने रिजर्वेशन को विड्रॉ क्यों करूं? मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं अपने रिजर्वेशन को विड्रॉ करूं। हम लोगों ने लिखित रूप में जिन नामों को लेकर हम लोग की आपत्ति थी, हम लोगों ने लिखित रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो नाम दे दिए हैं। और पर हाँ, जब इस पर चर्चा होगी, विभिन्न तरीके के और पहलू सामने आएंगे, और जो निर्णय लिया जाएगा सर्वसहमति से लिया जाएगा। Absolutely not. This is what I just said very categorically, that if you talk about seat sharing, Majhi ji doesn't fit in no formula, because he has never contested Vidhan Sabha. His party has never contested Vidhan Sabha election, nor he was with us during the Lok Sabha election. So whatever seats being given to him is absolutely fine. We have no issues at all whatsoever with that. And Majhi ji is, yes, he's a prominent leader of our state. He plays a very important role in our alliance, and we respect that. रामविलास पासवान जी जो हैं वो केंद्र में मंत्री के तौर पे सेट हो चुके हैं। लग ये रहा है कि बिहार में एलजेपी के हक की जो लड़ाई है गठबंधन के तौर पे, वो आप अकेले लड़ रहे हैं, और शायद ये वजह है कि आप संतुष्ट नहीं थे, अगर नाराज नहीं थे तो संतुष्टि नहीं थे। उसके बावजूद आज आप जो है वो बिल्कुल गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं और साथ जाने की बात। देखिए, गठबंधन धर्म की बात मैंने हमेशा की है। कभी मैंने गठबंधन धर्म की मर्यादाओं से हटकर, आप मेरे ऑन रिकॉर्ड कोई भी बाइट ले लीजिए, मैंने कभी कोई ऐसी बातें नहीं की हैं जो गठबंधन धर्म की मर्यादाओं के ऊपर किसी भी तरीके की उंगली उठाता हो।